राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी को मालिक का प्यार, आशीर्वाद। सभी को चेताया जाता है कि जीव शांति ही विश्व शांति है। सभी को शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले हम शांति के आधार स्तंभों पर विचार करते हैं और ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हमारे विश्व में चाहे कोई भी योनि है, उसमें दो ही जाति हैं, मेल फीमेल, यानी पुरुष जाति और स्त्री जाति। बाकी तीसरी कोई जाति नहीं है। अन्य जो जातियां जो हम कहकर पुकारते हैं, ये इंसानों की पहचान व गिनती के लिए बनाई गई थी, ताकि इस प्रकार के जो नामकरण हैं, जैसे हम नाम रखते हैं तो एक नाम के तो लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं। विश्व इतना बड़ा है, तो एक नाम के लाखों करोड़ों हो तो हम कैसे पहचान करेंगे कौन सा कौन है। तो जाति का वर्गीकरण करके हम उनको पहचान सकते हैं, उनको उनका नाम पुकार सकते हैं कि भाई इस जाति में है, इसमें है। तो इस प्रकार से उन जीवों को पहचानने में और इनसे हर चीज का समुचित प्रयोग व प्रबंध हो सके और जीवों के जीवन में कठिनाई व परेशानियों का सामना न करना पड़े, तो इसलिए जातियां बनाई गई थी। तो सबसे पहले विश्व शांति बनाने के लिए पुरुष जाति का कर्तव्य बनता है कि उनको समाज में अपना अच्छा सलूक व शक्ति का समुचित प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर शक्ति से अभिप्राय बोलचाल, कार्य कौशल व व्यवहार से है। सभी को अपनी शक्ति का सही प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई आदमी हर प्रकार से साधन संपन्न है तो उसे किसी पर दबाव या दबदबा नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले मेरा यहाँ पर दबाव से अभिप्राय, जैसे कोई पद ओहदे से बलवान है तो उसे अपनी पद ओहदे की शक्ति से कल्याण के कार्य अधिक से अधिक करने चाहिए, और अगर ऐसे नहीं करता है तो दूसरों पर अपना प्रभाव नहीं जमाना चाहिए, क्योंकि उसका अपना पदोदा उसके लिए है। दूसरों पर अगर कोई अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा उनके लिए कोई कार्य करता है, तो उसके लिए उनको के उनसे एहसान नहीं करवाना चाहिए, उनके ऊपर एहसान नहीं थोपना चाहिए, क्योंकि जब धरती पर जो जीव आए हैं सभी का फर्ज बनता है कि वो समाज के में कल्याण के कार्य करें। तो दूसरों पर अपना प्रभाव नहीं जमाना, अपना एकांत जीवन जिए तो उसमें भी कल्याण है। जैसे पुराने जमाने में जो राजा होता था या बुद्धिमान होता था, वो कभी की भी किसी निहत्थे पर हथियार नहीं डालता था। अगर निहत्थे पर हथियार डालता तो कायर कहलाता था, और दूसरे जो अन्य राजा होते थे वे उसे अपनी नजरों से गिरा डालते थे, और समाज दुनिया में उसका हर किसी अच्छे काम से निकाला कर दिया जाता था। दूसरे जो राजा होते थे, जो अधिक जो साधन संपन्न इंसान होते थे, वे उनको अपने कबीले से, अपने देश से, अपने उससे बाहर निकाल देते थे और दूसरे लोगों का उनसे संपर्क बंद कर देते थे। तो ऐसा हमें नहीं बनना, हमें अच्छा बनना है। दूसरे औरत जाति पर हथियार डालना या औरत के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने वाले नीच होते हैं, कमीने होते हैं, वह गंदे खानदान के होते हैं, क्योंकि जो औरत जाति पर किसी भी प्रकार का
गंदा व्यवहार करता है, उसको किसी भी प्रकार से दबाता है, तो ये एक अच्छे खानदानी इंसान का फर्ज या कर्तव्य नहीं होता। पहले जो ऐसा करता था पुराने समय में, तो उनको कारावास भेजा जाता था, क्योंकि हर स्त्री माँ बहन या बुआ बेटी होती है, और जो इन माँ बहनों के साथ घिनौनी हरकतें करते हैं, उनसे पापी तो कोई हो ही नहीं सकते। और ऐसी जो औरतें होती हैं जो ऐसे पुरुषों के साथ मिली होती हैं, वो भी पापी नहीं होती हैं। वो अपने इस पाप विचार से दुखी तो रहती हैं, और अगला जन्म गधी कुकरी या कुतियों का ही लेकर आती हैं, और जन्म जन्मांतरों सड़कों रोडों पर भटकती फिरती हैं, क्योंकि कर्म का वसीला है। तो जो इस प्रवृत्ति के हैं या इस प्रकार के कर्म करते हैं, उनको अपनी कर्म गति सुधारनी चाहिए। पर नारी पर गलत नजर रखना, उस पर कब्जा करने की कोशिश करना या किसी भी प्रकार ज्वलनशील व्यवहार व्यभिचार है, और व्यभिचारी कड़ी सजा के हकदार है। जो औरत जाति से छेड़छाड़ करते हैं, उनसे उनका धन हड़पना चाहते हैं, उनसे गए बीते तो कोई नहीं होते। तो ऐसा बनने से बचना चाहिए। जो अकेली औरत को हथियाना चाहते हैं, उनका रावण जैसा हाल होता है। कहाँ के मर्द, कहाँ की पौरुषता, जीते जी पाप है। इनसे बचना चाहिए। जिनका अपनी कमाई से पेट नहीं भरता, दूसरों के घरों में नजर डालते हैं, उन जैसे कोई कंगले नहीं हैं। पदोधा, धन, स्त्री, सुख सब अपने कर्म का फल है। जिनको मिलता है वो उनका भाग्य है, नहीं मिला तो अच्छे कर्म करो। चाल भरने से धनिक नहीं बन सकते, उल्टे और भी कंगले बनोगे, क्योंकि प्रबंधन करता बलिष्ठ है, हिसाब करता रहता है। कभी आखिर में कानी कोडी के भी ना रहो। तो ऐसी पाप बुराइयों से बचो, क्योंकि कर्म कई गुणा का हिसाब भी रखता है। जीते जी ये समझो हम दुनिया में आए हैं, ये एक मेला है, और मेले में घूमने की इजाजत कर्म से खाली नहीं है। हर जगह टैक्स का क्षेत्र है, इसलिए निठल्ले ना बनकर जीवन में कुछ ना कुछ नेक करने की कोशिश करो। अगर मेले में सब कुछ देखते दिखाते सब कुछ लुटा दिया, तो आगे क्या है। परमात्मा के क्षेत्र में बंद गुफाएं, पहाड़, पर्वत, अथाह जल क्षेत्र हैं। इनमें पहुंचकर कौन सी गत होगी। पानी में पहुंचे तो वहीं बनते बिगड़ते रहोगे। दुर्गम घाटियों में भेजा जाए तो क्या हालत होगी। यानी भटक भटक कर मौत, मौत के बाद मौत, ये जीवन चक्कर है। इंसानी चोले से छूटकर गलत करने वालों के, जब हमारा आत्मा इंसानी चोले से छूटकर गलत कर्म करने वालों के ये हाल हैं। जब हमारा आत्मा सब सुखों में भी दुखी है, तो जब ये सुख भी नहीं होंगे, और फिर क्या हाल होगा। जब न कहीं सूर्य का प्रकाश होगा, ना चांद की चांदनी, ना कोई साथी, ना कोई सहारा, न कोई भोजन पानी, ना कोई हाथ पैर का गुजारा। हाय रे हताश जीव बेचारा। ये हालात होने से बचे। ये कोई डर पैदा करने की बातें या भरमाने की कहानी नहीं है। जीव की अवस्थाएं हैं जो बुरे कर्म करने वालों को मिलती हैं। मैंने सविता राधा स्वामी ने हर अवस्था से जीवों को गुजरते देखा है, और खुद भी अकेला जीवन जिया है। तो दुख सुख किसी भी अवस्था में गाफिल ना हो, शांति व्यवस्था बनाए रखे। जो बातें पुरुषों के लिए हैं वो औरतों के लिए भी हैं। अकेला पुरुष समाज जिम्मेवार नहीं है। हमारी जो माताएं हैं, औरतें हैं, ये भी जिम्मेवार हैं।
तो मनमाने पापों से बचो, जीवन का मूल्य चुकाओ और अधिक से अधिक मालिक की भक्ति कमाओ। मालिक के भी ऋणी ना बनो, मालिक का भी कर्ज है उसका भी कर्ज चुकाओ। ये संदेश है आज का सभी के लिए। सभी को प्यार, आशीर्वाद। सविता मोजाधीन, राधा स्वामी।